उत्तर प्रदेश के शहर शहर में इस वक्त एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या स्थानीय निकाय के चुनाव टल जाएंगे। किसी भी शहर में जाइए आप, जो भी लोग राजनीति से जुड़े हैं या राजनीति में दखल रखते हैं, उनके पास एक ही सवाल, और इसी सवाल का उत्तर सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव टल जाएंगे। अगर 20 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ये फैसला हो गया कि आरक्षण में जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, उनका पालन नहीं किया गया आरक्षण को निर्धारित करते समय, तो यकीन मानिए चुनाव टल जाएंगे। लगभग 45-46, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, याचिकाएं हैं स्थानीय निकाय के चुनाव के आरक्षण का, जो एक एडहॉक कहिए, अनंतिम कहिए, टेम्परेरी कहिए, जो एक खाका जारी किया है सरकार ने, उसके खिलाफ याचिकाओं का बंडल की बंडल भरमार, उन सब याचिकाओं को एक मूल याचिका में सन्निहित किया है हाई कोर्ट ने। मसला क्या है? मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था, एक व्यवस्था दी थी कि जब ये निर्धारण होगा वार्ड से लेके और महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का पद तक के में आरक्षण को व्यवस्थित करने का जब मसला आएगा, तो ओबीसी आरक्षण को निर्धारित करने के लिए सरकार एक आयोग बनाएगी। वो आयोग आरक्षण से संबंधित आंकड़े जुटाएगा और फिर रिपोर्ट देगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये फैसला करेगी कि कौन सा वार्ड आरक्षित हो, कौन सा स्थानीय निकाय की नगरपालिका है, नगरपालिका अध्यक्ष का पद कहाँ आरक्षित हो, या महानगरपालिका है तो महापौर का पद कहाँ आरक्षित हो, कहाँ नहीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उस सरकार ने, उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जो त्रिस्तरीय 3 टियर अरेंजमेंट, वो एक मैकेनिज्म था आरक्षण के लिए, उसका पालन नहीं किया गया। अब कोर्ट क्या रुख लेगा ये तो कोर्ट जाने, लेकिन राजनीतिक दलों में हंगामा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में होने का फायदा उठाया और अपने अपने बड़े नेताओं के इच्छा अनुसार जहां मन उनको लगा कि यहां सीट आरक्षित कर देना फायदेमंद है, वहां आरक्षित कर दी, और जहां लगा फायदा नहीं होगा, पार्टी को नुकसान हो जाएगा, वहां आरक्षित नहीं की। भाजपा कह रही है कि हम तो नियम के अनुसार काम किए, और उसके बाद भी अगर कोर्ट कुछ आदेश कर देगा तो वो आदेश सिरमाथे। लेकिन इन सब के बीच में आप मानिए कि अगर एक हाई कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ होता, दखल नहीं हुई होती, तो 12 दिसंबर को अधिसूचना जारी हो जाती। अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, उसके बाद भी कुछ अता पता नहीं कि क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। और इन सब का असर उन तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है, नेताओं पर पड़ रहा है, जो लड़ने की तैयारी किए बैठे हैं चुनाव कमर कस के। उनको लग रहा है कि हमने एक बार टेम्पू बनाया, वो टेम्पू अगर फिर डाइल्यूट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर दोबारा ही उतनी ऊर्जा इकट्ठी करके मैदान में कूदना पड़ेगा।